बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11 के मैथ अकॉर्डिंग न्यू बुक के मुताबिक हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 कंप्लीट कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 13 मैं पहले आपको इसकी वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको भी अच्छे से देख लेना। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमारा रह गया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 में लिखा है prove that the angle in a semicircle is right angle। जस्ट हमने ये बताना है prove that an angle in a semicircle यानी हाफ सर्कल में जो एंगल बनता है is a right angle, ये प्रूव करना है। फिर देखिए prove that an angle in a semicircle is right angle, ये हमें शो करना है। स्टार्ट करते हैं इस प्रूफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है यार। तो हमारे सामने सबसे पहले मैंने एक सेमी सर्कल ड्रा किया। आप सामने ये देख रहे हैं, आधा सर्कल मैंने बनाया है, सेमी सर्कल ड्रा कर दिए। सेमी सर्कल के दो एंड पॉइंट ले लिए, एक को मैंने कह दिया ए, एक को बी। सारी इसकी एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ। और सेमी सर्कल का सर्कल सेमी हो या कंप्लीट सर्कल, उसका लाजमी बात है कोई सेंटर हो, कोई ओरिजिन हो। तो ये सपोज सेंटर है सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक फासला देखें, यहाँ से तो ये सेंटर बन रहा है इसका, मैंने उसको कह दिया ओ। फिर इसी सर्कल पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, किसी भी जगह पर एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने नाम दे दिया पी का। पी को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ बी से, पी को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ए से। अब आप देख रहे हैं एक साथ मैंने स्मॉल ए लिख दिया, बी के साथ मैंने स्मॉल माइनस ए लिख दिया और पी के साथ मैंने आर लिख दिया। आर की जगह आप यहाँ टी भी लिख सकते हैं, कुछ भी स्मॉल उसमें लिख सकते हैं, लेटर में अल्फाबेट में लिख सकते हैं। अब मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक सेमी सर्कल ड्रा किया, जो पहला काम नहीं करना। देन ये उसका ये जो लाइन है ये डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास हो जाता है। ये जो लाइन है इसके दो एंड पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, एक को मैंने ए कह दिया, एक को बी। ए का पोजीशन वेक्टर जो स्मॉल है आपको नजर है, मैंने इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया, इसको मैंने ए कह दिया और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को मैंने माइनस ए कह दिया। इसका सेंटर, इस सेमी सर्कल का सेंटर उसको ओ कह दिया, ओरिजिन आप कह सकते हैं इसको। और इसी सेमी सर्कल पर कहीं भी पॉइंट लिया जा सकता है, लेकिन मैंने इंटेंशनली जानबूझ के ये पॉइंट इस जगह पर ड्रा किया क्योंकि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है इसको। पी मैंने यहाँ पर ले लिया और उसका पोजीशन वेक्टर लिया, पी भी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये सारे आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट द सेंटर को मैंने ओरिजिन से लिखा है और द सेमी सर्कल इज ओ। सेंटर भी कह सकते हैं, ओरिजिन भी कह सकते हैं, और ये इसका रेडियस भी है क्योंकि रेडियस से हर जगह सेंटर से हर साइड का फासला क्या होता है बराबर, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। बेशक वो सेमी सर्कल हो या कंप्लीट सर्कल। विद ए एंड बी बी द एंड पॉइंट ऑफ द सेमी सर्कल, ए और बी इसके एंड पॉइंट हैं। हैविंग पोजीशन वेक्टर्स ए, पहले मैंने ए की बात की तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया स्मॉल ए, फिर बी की बात की तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया हमारे पास माइनस ए। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल, पी कोई पॉइंट है सेमी सर्कल पर, उसको मैंने नाम दे दिया पी का और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास स्मॉल आर। पी बी एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर, जैसे मैंने लिखा। अब ये आपके सामने इसका सेंटर था या ओरिजिन आप इसका लिख सकते, तो आप यहाँ से वाज़ेह देख सकते हैं क्लियरली एज ओ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सेंटर भी है और सर्कल का सेमी सर्कल का रेडियस भी है ऑफ द सर्कल। सो ओ से डिस्टेंस ए तक, ओ से डिस्टेंस बी तक और ओ से डिस्टेंस बी तक क्या होगी, सब आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो ओ की वैल्यू से 0 0 है, ए की वैल्यू हमारे पास ए है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लो तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी दैट्स बी ए स्क्वायर हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस साइन का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और ओ पी की वैल्यू आपके पास आर स्क्वायर होगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है स्क्वायर ए और ए, अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए इनका। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्योंकि सेंटर पे ये मैंने साथ में एक डायग्राम और बना दिया। अगर फुल सर्कल हो, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक, मतलब अगर पॉइंट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सेंटर से यानी रेडियस से हर जगह तक का फासला क्या होता है, एक बराबर होता है। सारी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसी वजह से हम इसको लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू ए और ओ बी इक्वल टू आर, यानी ये सारे डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे तो उस पर साथ में स्केल भी डालेंगे। अगर आप इसके अलावा सिंपल ए और आर भी लिख दें तब भी वेल एंड गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और नेगेटिव साइन इस वजह से क्योंकि हमने मॉड डाला है तो नेगेटिव साइन ओ बी की वैल्यू में आपके सर माइनस साइन आ रहा है यहाँ पर, तो जो मैग्नीट्यूड लेते हैं माइनस साइन वैसे ही खत्म हो जाएगा इसका, और मॉड वैसे भी नेगेटिव साइन को निगेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अब उसके बाद चलते हैं, हमने जो प्रूव करना दिए तो हमने वो इंग्रेडिएंट्स लिख ली जो क्वेश्चन में हमें गिवन थे। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है प्रूव दैट एंगल जो बनेगा यानी सेमी सर्कल वो क्या होना चाहिए, वो राइट एंगल होना चाहिए। हमारा प्रूफ था जो हमने करना है। तो अगर हम गौर से देखें तो ये जो ए पी की लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस लाइन पर,
बी पी पर। अगर मैं इस डायग्राम को आपको समझने की थोड़ी तरीके से चर्चा कर दूँ तो और से देखें, ये जो लाइन है ए पी की लाइन है, ये बिल्कुल डेड स्ट्रेट आ रही है किस पर, इस लाइन पर आ रही है बी पी पर, यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 का एंगल बन रहा है। बजाय बड़ा वाज़ह नज़र आ रहा है इस जगह पर, लेकिन इसको हमने प्रूव करना है अभी कि वाकई 90 का एंगल बन रहा है या नहीं बाय वेक्टर मेथड। ये भी ध्यान रखिए, वेक्टर की मदद से हम सारा कुछ प्रूव कर रहे हैं। तो क्लियरली एज ए पी इज, ये परपेंडिकुलर की नोटेशन है, परपेंडिकुलर टू बी पी, यानी ए पी वेक्टर जो है वो आपको परपेंडिकुलर है किस पे, बी पी पे। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी। अगर ये बात है सो बाय कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या कहती है दैट अगर ये दोनों वेक्टर आपस में ए पी और बी पी परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर, देन इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है किसकी इक्वल आनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट इनकी 0 की इक्वल आनी चाहिए, ए पी डॉट बी पी इक्वल टू किसके आना चाहिए, दैट इज 0 के। तो मैं इस कंडीशन की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, अगर राइट हैंड साइड की इक्वल वैल्यू आ गई इट मीन दैट ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी कंडीशन होल्ड कर रही होगी वहाँ पर लाजमी एंगल आपको कितने का बन रहा होगा, वहाँ पर एंगल आपका 90 का आ रहा होगा। 90 का एंगल आ रहा है तो इट मीन दैट ये एंगल बन रहा है सेमी सर्कल वो राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल ही कितने का एंगल होता है, 90 का एंगल होता है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली इसकी ए पी डॉट बी पी, इसको मैं कह देता हूँ 1। उसके सबसे पहले मैं ए पी वेक्टर फाइंड करता हूँ, पी वी पी मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर पी की वैल्यू हमारे पास पहले ही पता है, हमने वैल्यू लिखी हुई, पोजीशन वेक्टर पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज स्मॉल आर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं डायग्राम से, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू है दैट इज स्मॉल ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू हमने लिख ली जो कि स्मॉल है, पोजीशन वेक्टर बी की वैल्यू आर है तो आर माइनस ए, इसको रोमन काउंटिंग मैंने 1 कह दिया। आगे चलते हो, ये हमने ए पी फाइंड कर दिया, बी पी पे आते हैं, बी पी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर पी की वैल्यू वही है जो पहले वेक्टर में थी दैट इज स्मॉल आर। आगे माइनस साइन फार्मूले का पोजीशन वेक्टर बी की वैल्यू बता आप देख लीजिए वो क्या है हमारे पास, माइनस ए। तो माइनस है, ये फार्मूले का माइनस, आपकी वैल्यू भी माइनस है में है तो छोटी ब्रैकेट में उसको माइनस लिख दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो हमारे पास बी पी की वैल्यू आती है दैट इज आर प्लस ए, तो इसको हम रोमन काउंटिंग में क्या कहते थे 2। अभी जो दो रोमन काउंटिंग की वैल्यूज आई, इक्वेशन आई 1 एंड 2, इनको पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ए पी डॉट बी पी, इसमें हम डाल देते हैं। ए पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर माइनस ए डॉट बी पी की वैल्यू है हमारे पास आर प्लस ए। तो आई इन टर्म्स ऑफ आई, जे इन टर्म्स ऑफ जे कैलकुलेट होगा डॉट प्रोडक्ट में, तो आर डॉट आर हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस ए डॉट ए, ए डॉट ए क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब हमें आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो बज़ाहिर 0 नहीं हो रहा, लेकिन हमने यहाँ एक कंडीशन पढ़ गया है तो ऊपर कि अगर ये सेंटर है, सेंटर से ओ ए का फासला, सेंटर से ओ बी का फासला या रेडियस, अगर इसको कहें रेडियस से हर पॉइंट सर्कल पर फासला क्या होता है, इक्वल होता है, एक बराबर होता है। तो ओ पी के फासले सारे बराबर हैं, इट मीन दैट ओ ए ओ बी और ओ पी आपस में सारे इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं इट मीन दैट इनकी जगह पर हम किसी भी वैल्यू की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। यानी आप अगर चाहें तो यहाँ आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में सारी वैल्यूज क्या आप देख रहे हैं, आर स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर की, और ए स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर। यहाँ पर हम ए स्क्वायर और ए स्क्वायर किसकी इक्वल है, आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दें किसको, ए स्क्वायर को, या फिर ए स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दें आर स्क्वायर को। इस कंडीशन को यूज करते हुए, क्योंकि सेंटर से रेडियस है, सेंटर से जो फासला होता है वो रेडियस होता है किसी भी पॉइंट तक पे सर्कल, क्योंकि जो सारे पॉइंट हैं सर्कल पर, सेमी सर्कल पर, तो इनका फासला सेंटर से क्या होगा, एक बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर इसी कंडीशन को यूज करते हुए, क्योंकि सारे इक्वल हैं वैल्यूज, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर दिया मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली थी, वैल्यू हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड की इक्वल। तो इस तरह अगर ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई हैंस, तो हम अब इसको लिख सकते हैं, हैंस कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इज सेटिस्फाइड। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या थी, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल आनी चाहिए, 0 की। तो कंडीशन परपेंडिकुलर सेटिस्फाइड होगी, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किसकी इक्वल आ चुकी, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आप देख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किसकी इक्वल आ चुकी, दैट इज 0 की। और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी अगर सेटिस्फाइड होगी, हैंस द एंगल, जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर हम दे सकते हैं, हैंस सो द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। जो एंगल बन रहा है इन सेमी सर्कल, यानी ये इस एंगल की बात हो रही, ये जो एंगल बन रहा है इन सेमी सर्कल वो हमारे पास एंगल है राइट एंगल का। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, इस प्रूफ को बेसिकली
कंप्लीट की है। इस प्रूफ में कुछ भी चीज़ क्लियर ना हुई हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।